हो सकती है, किस प्रकार हम समावेशी और नैतिक एआई के विकास के लिए हम रणनीतिक दिशा को अपना पाएंगे, जिससे एआई के जो विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो लाभ हैं, उनके अवसर हैं, उनको हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे उसको। तो इस प्रकार से देखने की ज़रूरत है। देखिए, पहला है दोस्तों अधिकार आधारित एआई फ्रेमवर्क। निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और गोपनीयता पर आधारित नीति होनी चाहिए। ऐसी कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, एआई या खुद हो, निष्पक्षता हो जो बरते, जो पारदर्शिता लाए, जो जवाबदेही का निर्माण करे और गोपनीयता बरते। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट पहल हो जाती हैं। नीति आयोग की एक पहल है एआई फॉर ऑल, उत्तरदायी एआई पहल के रूप में इसको परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि ये रणनीतिक दिशा हो सके। हमको जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, जो गोपनीयता है, उसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक आधार रहे कि हमारे जो डेटा हैं, वो जो हमारे जो संगणक हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो कंपनीज़ हैं उनके पास रह के भी हमारा डेटा सुरक्षित है। उसके बाद देखें दोस्तों मजबूत डेटा संरक्षण, सहमति, मैंने वह भी डेटा की बात की, और आगे डेटा से शिकायत निवारण, प्रवर्तन को सुनिश्चित करने वाले कानून, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 आधारभूत कानून प्रवर्तन की आवश्यकता। अब देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में आया था दोस्तों। तो मजबूत डेटा संरक्षण कानून पॉलिसी अगर हमारे पास होगी तो हम निश्चित मायनों में एक बेहतर एआई की ओर आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों एआई साक्षरता और कौशल विकास, ग्रामीण और हाशिए पर बसे युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास किया जाए, ताकि उनमें एआई की प्रशिक्षण क्षमता का विकास हो सके, ताकि वो अपने रोजगार स्वयं सृजित कर सकें या रोजगार पाने की वो कैपेबल हो सके दोस्तों। तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि स्किल इंडिया में एआई प्रशिक्षण का एकीकरण। आप जानते होंगे स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एआई को भी इससे इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। इंटीग्रेट अगर इससे किया जाएगा, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उससे, तो हम एआई को भी इससे अंतर संबंध कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं, उससे भी प्रशिक्षण हमको मिल सकता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों स्वदेशी नवाचार का प्रोत्साहन, स्थानीय संदर्भों के अनुसार एआई समाधान है तो अनुसंधान और सार्वजनिक निजी निवेश को भागीदारी हमको बनाना चाहिए। जो पीपीपी मॉडल है दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको पीपीपी मॉडल के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी। तो उसके आधार पर भी हम स्वदेशी नवाचार और उसको प्रोत्साहन देके हम पीपीपी मॉडल के थ्रू जाके हम दोस्तों उसमें निवेश बढ़ा सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो अवसर हैं उसको अधिकतम करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्या कहता है दोस्तों, तेलंगाना स्थित INAI इंटेल एआई सहयोगात्मक नवाचार का उदाहरण ये आप